मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ पर अंत में सबके लिए बुरा बन जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कई कहानियां हैं पंचतंत्र में, हितोपदेश में, ऐसों की जो सबके लिए अच्छा करना चाहते थे, बहुत गालियां पाए। एक तो तुम ये सबके साथ अच्छा करने कैसे निकल पड़ते हो? इतनी फुर्सत कैसे है तुमको? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई अगर करते हो तो इतना समय तुमने कैसे निकाल लिया कि सबके साथ तुम अच्छा करने चल पड़े? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सबके साथ अच्छा कर रहा है उसकी नज़र लगातार दूसरों पर है ना। सबके साथ अच्छा करना है, ये तो अपने आप में एक पूरा काम बन गया है। कोई पूछे भाई क्या पेशा धंधा क्या तुम्हारा, तुम बोलो वे सबके साथ अच्छा करना, और सबके साथ तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। भाई सबके साथ का मतलब कम से कम 1 दर्जन लोग तो होंगे ही जिनके साथ तुम्हें अच्छा करना है। अब जिसे 1 दर्जन लोगों के साथ कुछ अच्छा करना है, वो आदमी तो बड़ा व्यस्त रहेगा। जब इतना व्यस्त रहेगा तो वो अपने ऊपर ध्यान कैसे देगा, पढ़ाई कैसे करेगा? जिसे सबके साथ अच्छा करना है उसकी नज़र हमेशा फिर रहेगी दूसरों की ओर, अपनी ओर तो नज़र ही नहीं रख पाएगा। अंत में सबके लिए बुरा बन जाता हूँ। जब लगातार दूसरों पर नज़र रहेगी, अपने आप को देखोगे नहीं, तो बुरे तो बनोगे ना बेटा। बुरा कर्म नहीं होता, बुरा करने वाला होता है। और कौन सा करने वाला बुरा होता है? जो अपने ही प्रति अनजान है, जो जान ही नहीं रहा कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है, उससे बस चीज़ें हुई जा रही हैं, वही बुरा आदमी है। बुरा आदमी वो नहीं है जो बुरे काम करता है क्योंकि जानबूझ के बुरे काम कोई करता ही नहीं। बुरा आदमी वो है जिससे काम हो जाते हैं, भले ही वो अच्छे काम हो। बुरा आदमी वो है जिससे अनजाने में, अज्ञान में काम हो जाते हैं, भले ही वो अच्छे काम कर रहा हो। और ज़्यादातर लोग अपनी नज़र में तो अच्छे ही काम कर रहे होते हैं। अपनी नज़र में तुम अच्छा काम कर रहे हो बिना ये समझे कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, करने वाला कौन है, कहाँ से उठ रहा है तुम्हारा कर्म, यही बुरी बात है, यही बुरा कर्म है। बात समझ में आ रही है? अच्छे और बुरे कर्म इससे नहीं निर्धारित होते कि तुमने जो काम किया उसकी समाज में परिभाषा अच्छे या बुरे के तौर पर है। अच्छे और बुरे कर्म का निर्धारण इससे होता है कि जो काम को करने वाला है, जो करता बैठा हुआ है, उसे कुछ होश भी है कि वो कर क्या रहा है। अगर उसे होश है वो क्या कर रहा है तो काम अच्छा कहलाएगा। अगर उसे होश नहीं है वो क्या कर रहा है तो बुरा काम करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो चलो उन्हीं कहानियों पर वापस आते हैं। वो बंदर याद है ना? और राजा से बड़ा मोह रखता था। राजा उसको जंगल से तब लेके आ गया था जब बंदर बिल्कुल बच्चा था। वो राजा ही के साथ रहे, राजा के कमरे में रहे और बिल्कुल राजा से हिल मिल गया था। और लोग भी अब उस बंदर की बड़ी कद्र करें, कहीं राजा का खास है। और बंदर कह रहा है खाना लेके आओ, ये करके आओ। राजा का बिल्कुल वो व्यक्तिगत सचिव बन गया था, सेक्रेटरी जैसा। एक दिन राजा सो रहा है, और बंदर राजा का मन ही मन बड़ा एहसान माने कि ये मुझे जंगल से उठा लाया, मैं छोटा सा था, माँ से बिछड़ गया था, बीमार पड़ा था, राजा मुझे ले आया, बचा लिया। एक दिन राजा सो रहा है और मक्खी आ गई, और मक्खी राजा के ऊपर बैठे, इधर उधर ये करे वो करे। और मक्खियों में एक अद्भुत आदत होती है, तुम उन्हें जहाँ से उड़ाओ बिल्कुल वहीं दोबारा जाके बैठती हैं। बंदर ने कहा मेरे राजा के मुंह पे मक्खी बैठ रही है, वो मुंह से फूंक मारे, मक्खी उड़े, फिर मक्खी इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, उड़े ही ना। मक्खी को राजा की नाक पसंद आ गई थी, राजा की नाक नूरानी, बिल्कुल तीखी नाक। बंदर ने 100 बार उड़ाई, मानी नहीं रही। तो राजा की तलवार पड़ी हुई थी, शाही बंदर, उसे राजा ने तलवार चलाने का ही प्रशिक्षण दिलवा रखा था। तो उसने उठाई राजा की तलवार, बोला आज इस मक्खी का सर कलम कर दूंगा। तलवार चलाई। मक्खी तो जाने मरी कि नहीं मरी, नाक उड़ गई राजा की। ये होता है उनका जो अच्छा काम करने निकलते हैं बिना ये जाने कि उनके भीतर का बंदर उनसे काम करवा रहा है।
अपनी नज़र में तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, अपनी नज़र में बुरा होता कौन है बताओ मुझे। जो सब जेल में कैदी बंद हैं उनसे भी जाकर के पूछोगे कि जब कर रहे थे तो ये जान के कर रहे थे बिल्कुल कि जो कर रहे हो बुरा काम है, तो बहुत सारे उसमें तुम्हें ऐसे मिलेंगे, हो सकता है आधे से ज़्यादा ऐसे मिलें जो कहें कि जब हम कर रहे थे तब हमें लग रहा था बिल्कुल यही सही काम है। क्योंकि बहुत सारे अपराध तो बदला वगैरह लेने की नीयत से किए जाते हैं ना, ये दुष्ट है मैं बदला ले रहा हूँ, या कि मैं मजबूरी में हूँ इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ, या मेरे पास किसी ना किसी तरह का और कोई बहाना और कोई स्वनिर्धारित कारण होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। तुमने घूस क्यों ली? मेरे पास कारण था, मुझे इसलिए ज़रूरत थी तो मैंने ली। तो अपनी नज़र में तो एक अपराधी भी ठीक ही कोई काम कर रहा होता है अधिकांश मामलों में। बुरा काम करता कौन है? बुरे काम की पहचान ये नहीं है कि तुमने जो करा वो समाज की नियम पुस्तिका में अच्छा माना जाता है कि बुरा माना जाता है, मान्य है या अमान्य है। दोहरा रहा हूं, अच्छे बुरे की पहचान ये होती है कि जो करता है, जो करने वाला है, वो एक बेहोश बंदर है या एक जागृत ज्ञानी। तुम्हारे भीतर से जो काम कर रहा है वो अगर एक बेहोश बंदर है जो अपनी पुरानी जंगली आदतों पर चल रहा है, तो तुम जो करोगे उसका अंजाम बुरा ही होगा, भले ही तुम कितनी भी अच्छी नीयत से करो। जैसे तुमने लिखा ना, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, अंत में सबके लिए बुरा बन जाता हूं, नाक काटे होगे किसी की। या तुम जिनके लिए अच्छा कर रहे हो इस काबिल ही नहीं होंगे नहीं कि अभी तुम उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करो। भाई जो जागृत आदमी है, जो होशमंद आदमी है, उसको ये भी पता होता है कि कौन इस काबिल है कि उसके लिए काम किया जाए और कौन ऐसा है कि अभी उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए या फिर उसका नंबर बाद में आएगा। अगर आप जागृत नहीं हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि दुनिया में क्या करना है, और दुनिया कब किसी की हितैषी हुई है। दुनिया से तो जिनको दुख मिला है उन्हें दुख मिला ही है, दुनिया ने जिनको सुख भी देना चाहा है उन्हें भी दुख ही मिला है। तो तुम्हें इसमें फिर क्या ताज्जुब हो रहा है कि मैं अंत में सबके लिए बुरा बन जाता हूं? बुरा बनोगे ही। तुम होश में आओ, सबके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपने आप को थोड़ा समझो, अपनी मंशा को समझो, अपने मन को, जीवन को समझो, फिर तुम्हारे माध्यम से दूसरों का भी भला ही होगा। ठीक है।